हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। इस ट्यूटोरियल में हम कंपोजिट मैथ्स एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन 16 अटेम्प्ट करने चल रहे हैं। क्वेश्चन इस तरह से है कि द साइड्स ऑफ ए राइट ट्रायंगल, एक राइट ट्रायंगल है और उसकी जो साइड्स हैं वो 3:4 के रेशियो में है, लेकिन 3:4 के रेशियो में भी हाइपोटेन्यूज वाली साइड को छोड़कर, क्योंकि कोई भी एक राइट ट्रायंगल होता है जो भी हम देखेंगे उसमें उसकी जो सबसे लेंदी साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है, जिस पर राइट ट्रायंगल फॉर्म नहीं होता। और इसी हाइपोटेन्यूज वाली साइड पर एक रेक्टेंगल बनाया गया है, रेक्टेंगल डिस्क्राइब है हाइपोटेन्यूज पर। और जो हाइपोटेन्यूज है, मतलब कि जो हाइपोटेन्यूज वाली साइड है वो रेक्टेंगल की लॉन्गर साइड है। कहने का मतलब ये है कि ये अगर एक राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में क्या होता है कि एक एंगल आपका जो ये वाला जो एंगल होता है 90 डिग्री का होता है, तो ये साइड आपकी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, या आप बेस मान सकते हो या आप एल्टीट्यूड। तो इसकी हाइपोटेन्यूज वाली साइड पे एक राइट ट्रायंगल, मतलब एक रेक्टेंगल बना हुआ है इस टाइप से। अभी हम एक फिगर इसकी लेंगे एक अलग से। तो अब इस रेक्टेंगल की बात करें तो इसकी जो ब्रेड्थ है रेक्टेंगल की, ये 4/5 है इसकी लेंथ की। तो आपको फाइंड करना है, मतलब यू हैव टू फाइंड द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, मतलब इस राइट ट्रायंगल की सबसे शॉर्टेस्ट साइड पता करनी है, जो कि हम मान लेते हैं कि ये है। और साथ में आपको रेक्टेंगल का पेरीमीटर भी दिया गया है 180 सेंटीमीटर। तब एक बनी बनाई फिगर ले लेते हैं। ये हमने फिगर ले ली। अब यहाँ पर चूँकि यहाँ पर जो साइड्स हैं वो 3:4 के रेशियो में है, तो हम इनकी साइड्स को मान लेते हैं कि ये 3x है और ये 4x है। तो हमें यहाँ पे जो डेटा दिया गया है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 180 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है, और हमको यही पता भी करना है कि इसकी जो शॉर्टेस्ट साइड है वो उसकी कितनी सेंटीमीटर लेंथ है। और हमारे पास जो डेटा दिया गया, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 180 सेंटीमीटर इसका पेरीमीटर है, प्लस जो ब्रेथ है रेक्टेंगल की वो लेंथ की 4/5 है। तो भाई रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो तो ये होगी और ब्रेथ ये होगी, तो हमें तो इसका भी कुछ पता ही नहीं है। तो हमें कम से कम इसकी जो लेंथ है ये साइड हमें पता करनी है पहले। ये पता चल जाएगा तो हम पेरीमीटर भी निकाल लेंगे और फिर एक्स की वैल्यू भी निकल आएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सपोज साइड्स आर 3x एंड 4x। निश्चित है कि इसमें छोटी वाली साइड 3x होगी और बड़ी वाली साइड 4x होगी। अब हमें निकालनी है ये वाली, ठीक है। तो इसके लिए आप पाइथागोरस थ्योरम जानते होंगे, है ना, उसका हमें प्रयोग करना है यहाँ पे, क्योंकि इसमें हाइपोटेन्यूज का कंसेप्ट आ गया है कि इसमें क्या होता है कि जो एच स्क्वायर है, मतलब जो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर है, ये वाली जो साइड होती है, मतलब इसकी ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मतलब इस साइड और इस साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो अब देखिए यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इसको आगे हम सॉल्व करेंगे तो इक्वल टू ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 25x स्क्वायर होगा, है ना। और ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। अगर आप जानते हैं कि इक्वलिटी इक्वेशन के राइट हैंड साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में कहीं पे भी स्क्वायर है, उसके हमें हटाना है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे h रखना चाहते हैं, इस स्क्वायर हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ेगा। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और h इक्वल टू ये 25x स्क्वायर का हो जाएगा 5x। सो एक वैल्यू हमारी ये निकल के आई यहाँ पे, और ये है हाइपोटेन्यूज, मतलब ये वाली लेंथ हमें निकल आई। ये वाली लेंथ है 5x, और ये जो 5x है ये लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल है। क्या है? लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का की लेंथ है ये। अब आगे हम चलते हैं कि अब हमारे पास लेंथ भी है, वो है 5x, और जो इसकी ब्रेथ जो दी गई है वो है, यहाँ पे दिया गया है ना कि जो ब्रेथ है वो है 4/5, तो 4/5 इंटू 5x, दैट इज 5 कट जाएंगे तो ये आएगा आपका 4x। और ये जो है ये है ब्रेथ। नाउ वी हैव लेंथ एंड वी हैव ब्रेथ। अब आप जानते हैं कि जो पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2l+b जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं। तो इसको हमको सॉल्व करना है। 2l है 5x और ब्रेथ है 4x इक्वल टू 9x।
इक्वल टू 18x, ये हमारा पेरीमीटर है, दैट इज़ ये हमारा पेरीमीटर है। तो जो डेटा दिया गया है उसमें पेरीमीटर दिया गया है 180 सेंटीमीटर, मतलब ये आपके क्वेश्चन में दिया गया है। देखिए यहाँ पे 180 सेंटीमीटर दिया गया है। तो अगर ये पेरीमीटर है तो ये 180 सेंटीमीटर के इक्वल होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन 18x शुड बी इक्वल टू 180, यानी x इक्वल टू 180 अपॉन 18, कट जाएगा, यहाँ पे आएगा 10, x इक्वल टू 10। ये हमारी वैल्यू निकली, जो मेन है x की वैल्यू निकल आई हमारी। मतलब कि जो हमने यहाँ पर साइड्स मानी हुई हैं 3x 4x, अभी हमें पता चल जाएंगी। मीन्स कि जो 3x है 3 इंटू 10 30 और 4x है 4 इंटू 10 40। तो हमसे पूछा गया था शॉर्टेस्ट साइड, शॉर्टेस्ट साइड, तो ये हो जाएगा 3x, दैट इज़ 3 इंटू 10, क्योंकि हमें x की वैल्यू पता चल चुकी है, इक्वल टू 30। तो दिस 30 सेंटीमीटर, दिस इज़ द आंसर, यही सॉल्यूशन है आपका। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया, ये इसका सॉल्यूशन है जो मैंने आपको समझाया। ओके, द ट्यूटोरियल एंड्स हियर। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर एक क्वेश्चन के साथ होंगे। बाय बाय।